मिट्टी का जादुई घड़ा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। उस आदमी का नाम रामू था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब थी। हर रोज रामू सवेरे उठकर जंगल में जाता। वो सूखी लकड़ियां जमा करता, पास के गांव में बेच देता और अपने परिवार का पेट पालता। रामू बहुत सीधा साधा और भोला था, मगर उसकी पत्नी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। वो हमेशा रामू को गरीबी की वजह से ताने देती थी, कड़वी बात कहती थी और हमेशा मायके का उदाहरण देती थी। रामू इन सब बातों से बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने सोचा कि जब तक पर्याप्त पैसे नहीं कमाता घर वापस नहीं आऊंगा। दूसरे दिन रामू सवेरे जल्दी ही जंगल की ओर चला गया। चलते चलते रामू थक गया। उसने पास के एक पेड़ के नीचे सहारा लिया और वहां बैठकर सोचने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बड़ी उदासी में वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपनी पत्नी का पेट कैसे पालूं? मैं तो अपनी पत्नी का ढंग से पेट भी नहीं पाल सकता। कैसा पति हूं? रामू खुद को कोसने लगा। तभी एक साधु वहां से गुजरा। उसने रामू को देखा और उसके पास आकर पूछा, हे मानव, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हे महात्मा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि अपनी पत्नी का भी पेट नहीं पाल सकता। अरे रे रे, साधु बोले, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक पर्याप्त भोजन नहीं जुटा लेता। उस साधु को रामू पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक डिब्बा दिया और कहा, ये एक मिट्टी का जादुई घड़ा है। इसमें तुम्हें रोज एक सिक्का मिलेगा। इसके लिए तुम्हें उस घड़े को 3 बार हिलाना होगा, लेकिन इस घड़े को कभी खोलने की कोशिश मत करना, वरना ये काम नहीं करेगा। रामू ये सुनकर खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी जाने की तैयारी की। घर आते ही उसने सारी हकीकत अपनी बीवी से बयां की। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत ही उस घड़े को 3 बार हिलाया और सच में घड़े से एक सिक्का निकला। रामू वो सिक्का लेकर दुकान खाने का कुछ प्रबंध करने गया और दोनों पति पत्नी आराम से खा पी कर सो गए। उसकी जिंदगी ऐसे ही कुछ दिनों तक चलती रही। रामू रोज घड़े को हिलाता, सिक्का लेता और बाजार से खाने का सामान ले आता। एक दिन रामू हर दिन की तरह सवेरे काम को चला गया और इधर उसकी पत्नी को लालच सवार हुई। उसने सोचा, क्या रोज रोज एक सिक्का निकालेंगे? ऐसा करती हूँ, सब सिक्के एक बार निकाल लेती हूँ, रोज के झंझट से छुटकारा। रामू की पत्नी ने जोर से मटके को जमीन पर फोड़ा। घड़ा पूरी तरह टूट गया। हे भगवान, ये क्या? ये घड़ा तो पूरी तरह खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहते ही वो रोने लगी। अपनी लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। रामू जब वापस आया तो उसने घड़ा टूटा हुआ पाया। रामू फिर अपने नसीब को कोसने लगा। पत्नी की लालच की वजह से रामू को फिर से गरीबी सहना पड़ी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि लालच करना बुरा है, जो मिला उसी में खुश रहना है। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में सीता नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक गधा था, जिससे मजदूरी करके सीता अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सीता के पति बीमार पड़ गए, लेकिन सीता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पति के इलाज के लिए गधा बेच दूंगी। ये सोचकर सीता गधा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में सीता को एक साधु दिखाई दिए। सीता उनके पास गई और पूछी, साधु जी, आप इस जंगल में कैसे? साधु बोले, बेटा, मुझे पास ही के गांव जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। इस पर सीता बोली, साधु जी, मेरा गधा बेचने मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए ये फल है, आप इसे खा सकते हैं। ऐसा कहते ही सीता ने कुछ फल साधु को दे दिए। साधु ने वो फल खाए और सीता से बोले, बेटा, तुम इस गधे को बेचकर क्या करना चाहती हो? सीता बोली,
मेरे पति की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए इस गधे को बेचने जा रही हूँ, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। इस पर साधु बोले, बेटा तुम्हें ये गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ी देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और हाथ में घड़ी प्रकट हो गई। साधु वो घड़ी सीता को देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो, ये जादुई घड़ी है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो इसे अपने उंगली से स्पर्श करना और तुम्हारे सामने वो आ जाएंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किया तो हमेशा के लिए वो बिस्तर पर ही रह जाएगा। ये सुनते ही सीता साधु को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। सीता अपने गधे के साथ गांव वापस लौट गई। उसे देखकर उसका पति पूछा, तुम तो गधा बेचने बाजार गई थी, तो इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? सीता इस पर कही, अब हमें अपना गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे एक जादुई घड़ी दी है। ऐसा कहते ही सीता उस घड़ी को उंगली से दबाती है और उनके सामने कुछ सिक्के आ जाते हैं। ये देखकर सीता का पति बहुत खुश हो जाता है। सीता ने उसका इलाज करवाया और खुशी खुशी वे रहने लगे। जब भी पैसे की जरूरत होती थी, वो घड़ी को दबाकर पैसे ले लेते थे। इस तरह से उनकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही सीता गांव के कुछ लोगों की भी मदद करने लगी। सीता की ये बातें देख कुछ लोग जलने लगे। आखिर सीता के पास इतने पैसे आए कहां से? उसके पास तो पति का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक आदमी बोला, हमें पता लगाना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा, ऐसा ही एक दिन रमेश की नजर सीता के घर जाती है। वे अंदर देखता है तो सीता घड़ी दबाकर पैसे निकाल रही होती है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है और सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सीता के पास ये जादुई घड़ी है। उसी की वजह से सीता और उसका परिवार इतना धनवान बन गया है। मुझे ये घड़ी चुराना ही होगा। रमेश रात होते ही सीता के घर घुस जाता है। सीता और उसके पति सोते रहते हैं। वो घड़ी सीता के हाथ में ही होती है। रमेश चुपके से वो घड़ी निकालकर लेकर चला जाता है और वहाँ अपने घर पहुँचने के बाद वो कहने लगता है, हा हा हा, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कहते ही रमेश ने उस घड़ी को हाथ में पहन लिया, लेकिन तब भी रमेश को जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया। रमेश हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा रहता था। जब ये बात सीता को समझती है, वो रमेश के घर जाती है और उसे कहती है, भैया ये घड़ी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगी, अगर दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया तो यही हाल होगा। बेहतर है मेरी घड़ी तुम मुझे वापस कर दो। ऐसा कहते ही रमेश ने वो घड़ी सीता को वापस कर दिया और माफी भी मांग ली। सीता वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जादुई छड़ी। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक बहुत सुंदर गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक गरीब, उसकी माँ, उसके भाई सुरेश के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में जाकर बेच देता। उस जंगल में विशाल पेड़ था। लकड़ियां जमा करने के बाद रामू उस पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता था। कुछ देर आराम करके लकड़ियां बेचकर रमेश को जैसे ही पैसे मिलते थे, वो लेकर घर चला जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है आज, जो भी होगा दे दो। चलो सुरेश, खाना खाते हैं। रमेश बोला। माँ ने दोनों को बासी रोटियां परोसी। सुरेश बोलता है, क्या माँ, रोज वही बासी खाना? कुछ तो नया दिया करो। सुरेश, ऐसा नहीं बोलते बेटा, जो भी प्यार से मिला उसे खाना चाहिए।
रमेश बहुत मेहनत करके पैसे लाता है, जिससे हम सब बासी रोटियां तो खा सकते हैं। रमेश को अपने परिवार का यह हाल देखा नहीं गया। वो उदास हो गया। हमेशा की तरह रमेश रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रमेश आज ज्यादा ही चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। उस पेड़ ने रमेश से पूछा, हे बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? क्या बात है? तब रमेश ने कहा, अरे तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ बेटा। तब रमेश ने उस पेड़ को अपनी हालत बताई। तो ये बात है, पेड़ बोला। तभी उस पेड़ ने चमत्कार करके जादुई छड़ी रमेश को दी। एक मामूली लकड़ी की छड़ी, इसका मैं क्या करूंगा? ये मामूली छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी है। इस छड़ी की मदद से जो खाना चाहो मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब इसका मतलब मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएंगे। लेकिन रमेश, एक बात हमेशा याद रखना, इस छड़ी का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार हो सकता है। जरूर मेरे दोस्त, रमेश बोला। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला गया। जादुई छड़ी लेकर रमेश खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या बेटा, ये मामूली सी छड़ी? माँ ने पूछा। इस छड़ी से तुम क्या करोगे भैया? सुरेश ने पूछा। अरे ये कोई मामूली छड़ी नहीं, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी से हम चाहे जैसा चाहे जो भी खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? अरे वाह, तो मंगवाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रमेश ने सुरेश से पूछा। मुझे ताजी रोटी, चावल, खीर, पनीर, जलेबी और आइसक्रीम चाहिए, सुरेश ने मांगा। ऐसा कहते ही रमेश ने छड़ी को गोल घुमाया। सच में जमीन पर जो मांगा वो आ गया। ये तो सच में जादू है, माँ बोली। फिर उन सब ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। रमेश फिर हर दिन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता, पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन घर से रमेश की माँ बाहर गई। सुरेश घर पर अकेला ही था। उसे जोर से भूख लगी थी। उसने वो जादुई छड़ी ली, गोल घुमाया और खाना मिल गया। सुरेश ने उस खाने को बड़े चाव से खाया और सो गया। इधर जंगल से रमेश भी घर जल्दी वापस आ गया। उसे भी जोरों से भूख लगी थी। वो भी छड़ी को ढूंढने लगा। छड़ी मिलने के बाद रमेश ने उस छड़ी को गोल घुमाया। जो खाना चाहिए था वो मांग की, पर खाना नहीं मिला। रमेश ने फिर छड़ी को घुमाया, फिर भी खाना नहीं आया। तब उसे पेड़ की कही बात याद आई कि छड़ी को दिन में सिर्फ एक बार घुमाना है। और माँ भी घर वापस लौटी। उसने देखा कि रमेश रो रहा है और सुरेश आराम से सो रहा है। उसने सुरेश को नींद से उठाया और रमेश को पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं घर जल्दी आया। छड़ी को घुमाया पर मुझे खाना नहीं मिला। इस सुरेश ने छड़ी का पहले इस्तेमाल कर लिया, रमेश बड़े दुख से बोला। तब माँ को सारी बात समझ आई। माँ ने सुरेश को समझाया, बेटा सुरेश, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो। खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। जो भी मिला बांट कर खाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रमेश और उसकी मां को सुरेश के स्वार्थ की वजह से भूखा रहना पड़ा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और खुद से पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम हरि था। उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई गरीब था, उसका नाम भोला था। उसके पास खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। भोला ने सोचा क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए। जब भाई हरि के पास भोला गया तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। भोला बहुत दुखी हुआ। एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके पास 3 पेटियां थी। उससे वो पेटियां नहीं उठाई जा रही थी। भोला उसके पास गया। लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? भोला ने पूछा। ठीक है बेटा, इसे उठा लो,
और मेरे घर तक ले चलो। हाँ बाबा। ऐसा कहते ही भोला उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुंचा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना भी नहीं मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी घर में जाता है और साथ में एक पेटी लाता है। ये लो बेटा, ये पेटी तुम रख लो। पर मैं इसको लेकर क्या करूंगा? ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा। जादुई पेटी? अरे वाह! लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें काम आएगी, तुम ले लो। अच्छा बाबा जी, भोला बोला। और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना ना भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी, अब मैं चलता हूं। भोला वो पेटी खुशी खुशी घर लेकर जाता है और जाते ही पत्नी को कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। पत्नी बोली, ये कौन सी पेटी ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस पेटी का क्या करेंगे? अरे भगवान, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। हमें जो भी चाहिए हमें दे देगी। सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? पत्नी बोली, नहीं भगवान, अब बातें ही करोगी या इस पेटी का चमत्कार भी देखोगी? फिर भोला उस पेटी से कहता है, जादुई पेटी, हमें ढेर सारा खाना दो। पेटी खुलती है, उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आते हैं। भोला और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और पेटी को बंद कर दिया। फिर उसने पेटी से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया। कभी चावल, तो कभी अनाज, तो कभी दाल, तो कभी बाजार का सामान। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन भोला सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहीं बाजार में सामान बेचने। उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले इसके पास खाने के लिए नहीं था और आज सामान बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तब भी तो मुझसे मदद मांगने आया था, आज इसका पीछा करता हूं। भोला जब सारा सामान बेचकर घर जाता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। भोला और उसकी पत्नी उस जादुई पेटी से अलग अलग सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई पेटी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई पेटी मुझे चाहिए, वो भी आज। रात होते ही हरी चुपके से भोला के घर से वो पेटी चुराकर भाग जाता है। अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर हरी जंगल की ओर भागता है। इस पेटी को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। प्यास लगने से वो जादुई पेटी से पानी मांगता है। पेटी से पानी आना शुरू होता है। बस 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 बस, इतना ही चाहिए और नहीं, बस बस। हरी गड्ढे में होने के कारण वो गड्ढा पानी से भर जाता है। हरी को तैरना भी नहीं आता, इसलिए हरी उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहो। 100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा।
इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहां से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा? आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।